हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं पार्ट 3 हमारे 10.2 प्रश्नावली का, जिसका हमने एक पार्ट कर चुके हैं पार्ट 2 के अंदर। आज पार्ट 3 में हम दूसरा प्रश्न करेंगे। जो आपने पार्ट 2 है, पार्ट 1 और 2 अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं बच्चों, पहले देख लो। और पार्ट 2 के अंदर ना प्रश्न नंबर 1 जो है वो देख लें अच्छे से। उसको देखने के बाद ये करें तो अभी पहले जाइए और पार्ट 2 देखिए, उसका आखिरी जो क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 उसी के जैसा है, तो उसमें जो दिया गया था उससे उल्टा है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, 2 चित्र बनाए थे ऐसे। ठीक है, और इसका केंद्र हमने लिया था, इसके 2 केंद्र लिए थे इस तरीके से। ठीक है, और इसके साथ जो है हमने मान लो इसका केंद्र हो गया P, इसका केंद्र हो गया Q, ऐसे हमने 2 केंद्र लिए थे। उसके बाद हमने इसमें क्या दिया गया था, अब प्रश्न 2 में क्या दिया गया है पढ़ो ज़रा ध्यान से। आप अपनी प्रश्नावली जो 2.8 है आप वो निकाल लीजिए बच्चों। प्रश्नावली 2.8 के अंदर आप देख सकते हो, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है जिसका हमें चित्र नहीं दिया गया है, तो हमें ये चित्र खुद बनाना है बच्चों। कि सिद्ध कीजिए 2 सर्वांगसम वृत्तों की जिवाएँ। तो मैंने 2 वृत्त ले ली जो क्या है सर्वांगसम। तो दिया के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि ये हमारा पहला वृत्त है, भाग 1 वृत्त का भाग 2। तो वृत्त 1 सर्वांगसम है वृत्त 2, इसका मतलब त्रिज्याएं बराबर है, त्रिज्याएं बराबर हैं, इनकी त्रिज्याएं भी बराबर हैं बच्चों, इनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है कि अगर कोई दो जीवाएं, इन दोनों वृत्तों की जीवाएं, मान लो इसमें कोई जीवा है AB, इसमें कोई जीवा है CD, ऐसे। ठीक है, B जीवा, तो आपको 2 वृत्तों की जीवाएं दे दी बच्चों। तो सिद्ध करना है कि यदि ये 2 सर्वांगसम वृत्तें हैं और उनकी ये जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाए, मतलब ये वाला कोण जो बन रहा है ये वाला, और ये वाला कोण जो बन रहा है ये वाला, ये दोनों बराबर हैं। हमें दिया गया है कोण 1 और कोण 2, ये 1 है ये 2 है, ये 1 और कोण 2 दिया गया है। ठीक है, और मुझे सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर CD। अब आप पिछला सवाल देख सकते हो, उसमें हमें क्या था कि कोण बराबर सिद्ध करने थे, ABCD बराबर दिए हुए थे। अब उल्टा हो गया, कोण दे दिए और ABCD सिद्ध करना है। सवाल बिल्कुल वैसे ही चलेगा। ठीक है, हल के अंदर अब ध्यान से देखो हल कैसे करना है। तो हल के अंदर जो है हमारे पास, देख लीजिए ध्यान से, हमें जो दिया गया है, एक तो हमें सारी त्रिज्याएं बराबर दी हैं, मतलब ये कि ये भी R है त्रिज्या, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है त्रिज्या, यानी AP, CQ, PB और QD ये सारी क्या है त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि त्रिभुज ABP और त्रिभुज CDQ, जैसे मर्जी नाम दे दो, CQD CDQ, ये नाम हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं बच्चों। और ठीक है, ये नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। उसके बाद त्रिभुज ABP और त्रिभुज CQD, इन दोनों में हमें क्या दिया, त्रिज्याएं बराबर। तो इसका AP ये वाला और इसका CQ ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे। और इसका BP और इसका QD ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, और ये दोनों क्या कहलाएंगी, वृत्त की समान त्रिज्याएं, वृत्त की समान यानी बराबर त्रिज्याएं। ठीक है, वृत्त की समान यानी बराबर त्रिज्याएं, ये सारी त्रिज्याएं होगी। तो इसका मतलब ये लाइन PB QD, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। और हमें दिया क्या गया था, कोण 1 और 2। तो इस त्रिभुज का कोण 1 और इस त्रिभुज का कोण 2 हमें दिया गया है। अब आप क्या देखोगे,
दो भुजाएं एपीबीपी और इसके बीच का कोण दिया है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीपी सर्वांग त्रिभुज किस नियम से? भुजा कोण भुजा एस से एस नियम। हमने पढ़ा हुआ है बच्चे इस बारे में 7 चैप्टर में, भुजा कोण भुजा नियम बोलते हैं इसको। यानी जब दो भुजाएं और बीच का कोण हमारा इक्वल आ जाता है बच्चों, तो उसको कहा जाता है। चलिए अब इसका नाम में सर्वांग समता करो। एक पी पर बनता है, दो क्यू पर बनता है, तो पी लास्ट में है तो क्यू भी लास्ट में। अब यहाँ पर बीपी, अब आप एपी ले, एपी यहाँ पर कोणों पे है, इस कोनों पे एपी है, तो सी क्यू भी कोनों पे आएगा, मतलब यहाँ सी कौन सा नाम रह गया? सी आ गया, क्यू आ गया, डी नाम रह गया। ये लो जी, नाम में सर्वांग समता आ गई, तो इसके पहले 2 पॉइंट ए बी, इसके पहले 2 पॉइंट सी डी के बराबर होंगे सी पी सी टी के द्वारा। ये लो बच्चों नोट कर लो। इसी के साथ ही हमारी प्रश्नावली खत्म हुई। ठीक है, आगे हम इसका बेसिक करेंगे। ठीक है, तो वो आपका बेसिक अभी करते हैं, आप इसको नोट कर लें। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, फिर बेसिक शुरू करते हैं आप बच्चों। हम आगे करेंगे हमारी 10.3 प्रश्नावली का बेसिक। ठीक है, आज हम 10.3 प्रश्नावली का बेसिक भी करेंगे साथ अपने। तो देखो इसका बेसिक क्या है, आपके पास प्रमेय है 208 पेज नंबर पे ही। ठीक है, प्रमेय का नाम है एक, ये आप देख लीजिए ज़रा पहले, पेज नंबर 208 पे ये रहा 10.3 प्रमेय। इसी पेज 208 के ऊपर है 10.3 प्रमेय, आप देख सकते हो। इसमें निकाल लीजिए अपनी बुक के अंदर आप, और क्या लिखा है पढ़ो ध्यान से, कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, हमारा जो है प्रमेय 1 मिनट, प्रमेय 10.3, ये देख लो ज़रा। ठीक है, ये क्या कहता है कि एक वृत्त ले लें हम ज़रा। ठीक है, उसका केंद्र ओ ले लिया, और इन जो वृत्त है केंद्र ओ ले लिया बच्चों अपन ने, कहता है केंद्र से जीवा, और इसके नीचे अपन ने जीवा ले ली, मान लो ए बी, ए और ये बिंदु है बच्चों बी। अगर मैं इस पे जीवा पर लंब डालूं, ऐसे लंब डालूं ओ एम, तो आपको यदि ओ एम लंब है ए बी पर, यदि ओ एम ए बी पर लंब है, तो ये हमारी जो है प्रमेय क्या बोलते हैं, कहते हैं अगर हमने केंद्र से इस ए बी पर लंब डाला ना, तो जो एम है वो इसके 2 बराबर इसे कर देगा, यानी कि ए एम और बी एम ये बराबर हो जाएंगे, समान 2 भाग में बट जाएंगे। ये थ्योरम है अपनी प्रमेय 10.3, और इसी का उल्टा है प्रमेय 10.4। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का नाम है केंद्र से खींचा गया लंब, केंद्र से खींचा गया, नहीं इतना ही लिख लो चाहे, ये हमें याद रखनी है प्रमेय 10.3। एक तो ये। ठीक है, दूसरा प्रमेय है इसी का उल्टा, कहता है कि यदि ठीक है, अब दूसरा जो है इसी के ऊपर बनेगा, देखो ध्यान से, कि अगर वो क्या बोलता है कि केंद्र ले लिया अपन ने ओ और जीवा ले ली ए बी, अगर हम केंद्र से ए बी को मान लो समान 2 भागों में काटने वाला बिंदु एम, ठीक है, एम जो है ये ले लिया, मध्य बिंदु ले लिया ए बी का मध्य बिंदु, यदि एम ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, यदि एम ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है, तो ओ एम जो होगा, जो आप मिला देंगे इससे ऐसे ओ एम, ये हमेशा लंब होगा ए बी पर, इस पे लंब आ जाएगा उल्टा। ठीक है, तो ये प्रमेय हमें याद रखने हैं बच्चों। इसके साथ एक छोटा सा प्रमेय और भी है, वो भी आप देख लो, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। प्रमेय 10.5 पेज नंबर 211 पे आप निकाल सकते हो, ये रहा। ये प्रमेय कहता क्या है, इसकी सुन लो।
प्रमेय कहता है बच्चों कि अगर हम कोई 3 बिंदु लें, ये कहता है कि प्रमेय 10.5, इसको ज़रा नोट कर लें। ये प्रमेय क्या कहता है? कहता है अगर 3 असरेखीय बिंदु, असरेखीय मतलब अपन ने 3 बिंदु लेने पर ऐसे लाइन में नहीं लेने, कहीं भी ले लो, ऐसे 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 कहीं भी ले लो, पर लाइन में नहीं लेने हमने, ठीक है। तो अब ये तीनों अब लाइन में नहीं आपको दिख रहे हैं, ये तीनों एक लाइन पे नहीं आ रहे, एक ऊपर रह गया ऐसे। तो अब जो है इसमें पूछा क्या गया आपसे कि आपको प्रमेय कहता है कि अगर हम 3 बिंदु खींच देंगे ना, तो 3 बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त होके जाएगा बस, और कोई वृत्त नहीं जा सकता। कैसे? मान लो मैंने एक बिंदु ले लिया, अब इससे हम इस बिंदु से कितने वृत्त खींच सकते हैं? ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, और ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, और इस बिंदु से वृत्त खींच सकते हैं, और हम ऐसे भी वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है, हम ऐसे भी वृत्त खींच सकते हैं। तो देखो मैंने कितने सारे वृत्त खींच दिए एक बिंदु से, यानी एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? बहुत सारे खींचे जा सकते हैं, ठीक है। अब 2 पर ले ले बिंदु, अब 2 बिंदुओं पे, ठीक है, तो 2 बिंदुओं पे हम ऐसे भी वृत्त खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी खींच सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे वृत्त खींच सकते हैं 2 बिंदुओं से भी, पर 3 बिंदु से हम केवल एक वृत्त खींच सकते हैं। इसके अलावा कोई वृत्त ऐसा नहीं है जो इन तीनों बिंदु से होके जाएगा। इसके अलावा अब जैसे कि यहाँ पर वृत्त अलग हो गई, हो गया हमारा पहला वृत्त, ये हमारा दूसरा वृत्त, ये हो गया तीसरा वृत्त। तो 3 वृत्त हैं जो इन बिंदु से होके जा रहे हैं। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि जब 3 बिंदु दे दी जाएंगे तो सिर्फ एक ही वृत्त खींच सकते हो आप। यही हमारी प्रमेय थी बच्चों, तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही इस पार्ट में। हम अगले पार्ट से अब 10.3 प्रश्नावली प्रॉपरली शुरू कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो आप जो हमने आज क्वेश्चन किया 10.2 पूरी की है, उसको आप अच्छे से देख लो और ये बेसिक आप नोट कर लें। थैंक यू बच्चों।